विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब जो है अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक की शुरुआत कल कर चुके हैं। उससे आगे वाला आज पढ़ेंगे। कल जहां तक पढ़ा था वो दोनों बातें कर रही थी और ये उनकी बात चल रही थी कि अभिशाप दे करके दुर्वासा चला गया। उससे आगे का अपन पढ़ रहे हैं। प्रियंवदा हादिक हादिक अप्रियमेव समृतम। बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है। अप्रियमेव समृतम, सब कुछ अप्रिय हो गया। कस्मिन्नपि पूजार्य अपराधा शून्य हृदय शकुंतला। किसी पूजा के योगी व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला अपराध कर बैठी। पूर्वलोक के सामने की तरफ देखती है। न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, नहीं, जिस किसी के साथ अपराध नहीं हुआ है। एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ये दुर्वासा ऋषि हैं जिनको बहुत सरलता से क्रोध आता है। तथा सत्वा वेग अवलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्यान्विता, और ये इस प्रकार का अभिशाप दे करके वेग गति से त्वरित यहां से निकल गए। अनुसुया को अन्यो हुतवाह दग्धुम प्रभावती। अनुसुया कहती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो हुतवाहत अग्नि से जलते हुए को प्रभावित कर सकता है। गच्छ जाओ, पादयो प्रणम्य, पैरों में प्रणाम करके निवर्तयेनम, इनको लौटाओ। यावत अहम अर्घोदकम उपलभ्यामि, तब तक मैं अर्घ और पानी ये सब कुछ तैयार करती हूँ। प्रियंवदा ठीक है। तथा ऐसा कह करके निष्क्रांता निकल जाती है। अनुसुया पदांतरे स्खलितम रूप्य, थोड़ी देर पर जो है ना अपने पैरों की लड़खड़ाहट को देख करके अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभृष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजन। ओहो, आवेग स्खलित गत्या, तेज गति से चलने के कारण से स्खलित हुई गति। प्रभृष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम, मेरे हाथ से जो है ना फूलों की टोकरी गिर गई। इति पुष्पोच्चयम रूपयति, इस प्रकार से दोबारा फूलों को चुनने का नाटक करती है। प्रविश्य प्रियमदा सखी प्रकृति वक्रः कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। वो स्वभाव से ही टेढ़े हैं महर्षि, किसी के अनुनय को स्वीकार नहीं करते। किमपि पुनः सानुक्रोशा कृता, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा जो है उन्होंने वो किया है। अनुसुया सस्मितम, थोड़ी मुस्कुराहट कर, तस्मिन् बहुए तदपि, उसके लिए इतना ही पर्याप्त है। कथय, कहो क्या कहा है। प्रियमदा यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया। जब वो लौटना नहीं चाहते थे तो मैंने उनसे निवेदन किया, उनको बताया। भगवन प्रथम इति प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्री जनस्य भगवतैकोपराधो मर्शयितव्या। प्रथम इसी, पहली बार ऐसा हुआ है। प्रेक्षा विज्ञात तपः, आपके विज्ञान तप को जान करके, प्रभावस्य उस प्रभाव को, दुहित्री जनस्य अपनी बेटी के, भगवता एको अपराधो मर्शयितव्या, आपके द्वारा एक अपराध छोड़ देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। यानी आपके उस विज्ञात को वो नहीं जानती थी, इसलिए अगर आपकी पुत्री से ऐसा अपराध हो गया है तो आप एक अपराध क्षमा कर सकते हैं। अनुसुईया ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ। प्रियमदा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुमर्हति। तो उन्होंने कहा कि मेरा वचन झूठ नहीं हो सकता, किंतु अविज्ञानाभरण दर्शनेन सापो निर्वर्तयिष्यत इति मंत्रयमाणा एव अंतर्हिता। लेकिन अविद्यावरण दर्शन, कोई पहचान का चिन्ह दिखाने मात्र से साप लौट जाएगा, इतना कहते कहते वो अंतर ध्यान हो गए। अनुसुईया सत्यम इदानीम आशिष्टो, ठीक है, इस समय पर आश्वस्त किया जा सकता है। अस्ति तेन राजर्षिना संप्रस्थितेन स्वनामधेय अंकित अंगुलीयकम स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम। उस राजर्षि ने यहां से विदाई लेते समय पर अपने नाम लिखी हुई अंगुली स्वयं ही उसको पहनाई थी। ये बात जो है ना स्मरण रखने की है। तस्मिन् स्वाधीनोपाय शकुंतला भविष्यति, उससे शकुंतला स्वाधीनोपाय होगी, अर्थात अपने कार्य में सफल हो जाएगी। प्रियंवदा
सखी एहि देव कार्यम तावत निवर्तयामा। आओ सबसे पहले देव कार्यों को पूरा करते हैं। इति परिक्रामतः, ऐसा कहकर के दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक के देख करके अनुसूया पश्चातावत, देखो अनुसूया देखो, वाम हस्तोपहित बदना आलिखितेव प्रिय सखी। अपने बाएं हाथ पर चेहरा रखे हुए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि चित्र में लिखी हुई हो, इस प्रकार की हो गई है। भर्तृगतया चिंतया आत्मानमपि नैषा विभावयति। पति के प्रति हुई चिंता के कारण ये स्वयं को ही नहीं समझ पा रही है। किम पुनरागंतुकम, आने वाले को कैसे समझ पाती। अनुसूया प्रियंवदे द्वयोरेव मुख एष वृत्तांतस्तिष्ठति। अनुसूया प्रियंवदा से कहती है कि प्रियंवदा, ये जो बात है ना कि अभिशाप दे करके चले गए और ये जो कुछ हुआ है, ये सारी की सारी कहानी हम दोनों के मुख में ही रहनी चाहिए। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखा। स्वभाव से ही सरल कोमल हृदय वाली जो हमारी प्रिय सखी शकुंतला है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। प्रियंवदा को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। प्रियंवदा कहती है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नवमालिका नाम की फूल को, बेल को जो है ना, गर्म पानी से सींचेगा, अर्थात हम नहीं करेंगे और हमारे से बाहर ये बात नहीं जाएगी। इति उभे निष्क्रांता, ऐसा कहकर के दोनों चली जाती हैं। ये विष्कंभक समाप्त हो जाता है। तो आज का पाठ मित्रों यहीं समाप्त कर रहे हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे। एक बात मैं कहता रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, पुस्तक लेकर के पढ़ना है। ये सारी चीजें जो है, जो फोटो आदि आ रहे हैं, इनसे बात समझ में आएगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी पुस्तक से आती है। तो इस सूचना के साथ धन्यवाद। शेष बात कल पढ़ेंगे।